हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन सीएसआई नेट गेट और आईआईटी जेम की जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये जब तक चलेगी अब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता और ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट या उसका कंसेप्ट आपको कॉपी होने वाला है। क्लियर है? तो आप बहुत ध्यान से समझना और एक एक क्वेश्चन को समझना, किस वैरायटी क्वेश्चन आपको या किस प्रकार से अप्रोच लगानी है, स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि पूरा गेम ऑर्गेनिक के ऊपर रहता है जब सेक्शन सी की बात की जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेस पे ही जाने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आपको विदाउट पेन कैसे सोल्व करें वहां पर ये आपको पता करना है। समझ रहे हो आप? तो देखना ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, ये एक मोइटी दी गई है, ठीक है। इस मोइटी की रिएक्शन में केवल आपको हीट दिया गया है। अब हीट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगी तो पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप मोइटी में ये देखो, जब हीट गिवन है तो यहां पर दो तीन चीजें देखी जाती है सिंपल प्रोसीजर में, रिएक्शन में ड्यूरेशन हो या रिएक्शन के इनिशियल स्टेप की बात की जाए तो ये कहा जाता है यदि इनिशियल स्टेप की बात की जाए और हीटिंग प्रेजेंट हो तो आप ये देख लो कहीं आपको वहां पर CO2 वगैरह या गैस कहीं लिबरेट तो नहीं हो रही। तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जो CO2 या N2 ऐसे रूप में बाहर निकलेगा तो या तो वो गिवन होगा, लेकिन ये तब जब ड्यूरिंग रिएक्शन आपको दिखे। क्लियर है? या फिर हीट प्रेजेंट है तो आप सीधा ये देखिए कि आपके सामने एल्कीन्स गिवन है क्या उसके अंदर। यदि आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गिवन है तो आप सीधा जाएंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उस ट्रिक से आप ये सोल्व कर सकते हैं कि हाँ यहां पर क्या देखने को मिल रही है हमको, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो उसी को बेस को हम यहाँ टारगेट करते हुए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनने वाले प्रोडक्ट का आप स्टूडियो देखें। यहां पर क्या दिया है, हीट की प्रेजेंट में इस रिएक्शन को करवाना है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो यहां पर निकले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने कहा डबल बॉन्ड देखो कहीं गिवन है क्या, तो इसमें डबल बॉन्ड मोइटीज प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पेरिसाइक्लिक का स्टेप होगा। अब मुद्दा है कि क्लिक करना है कि पेरिसाइक्लिक किस प्रकार से कंडक्ट होगी यहां पर। तो ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना है तो हमको इस रिएक्शन में कॉन्जुगेशन या किसी स्टेबिलिटी को डाउन करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी डाउन इन द सेंस कि यहां बेसिकली क्या होगा कि यहां ये जो आपको 4 मेंबर रिंग दिख रही है, यहां पर एक ही चीज है, देखो पहचान करना सीखो, ये 6 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, ये 4 मेंबर रिंग दिख रही है और हम जानते हैं 4 मेंबर रिंग को हम अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं कि भाई ये अनस्टेबल है, इसका मतलब इसको ब्रेक करो। और इस रिएक्शन को इस चीज में हीट की प्रेजेंट में क्या गिवन है आपको, यहां गिवन है ओनली हीट, और हीट की प्रेजेंट में जब इस रिएक्शन में ये वाली 4 मेंबर रिंग को जब रिंग ओपनिंग करवाएंगे है तो आपको पता होना चाहिए कि जब 4 मेंबर रिंग और उसके पास डबल बॉन्ड गिवन हो तो इसका हीट की प्रेजेंट में 4 पाई सिस्टम की प्रेजेंट में हीट में क्या होगा, कोन रोटेटरी रोटेशन से ये क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगी। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होकर के ये आपके इस प्रकार से बन जाएगी। क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। इस प्रकार से रिंग ओपनिंग होगी। सेम यही चीज यहां देखो आप, यहां मैंने क्या किया, ये वाले पाई बॉन्ड को मान लीजिए यहां शिफ्ट किया तो ये वाला सिंगल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट स्पीशीज में बन रही है वो आप समझो क्या होगी। यहां देखो क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी का मतलब ये कह रहा हूं मैं, ऐसा होने पर ये जो बेंजीन रिंग है जो एरोमेटिक थी इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डाउन हो गया। तो यहां पर क्या मिला आपको, ये मिला आपको यहां पर, और यहीं पे आपका यहां पर आपका ये ग्रुप इस प्रकार से प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। ये आपको पहला एक सिंपल स्टेप देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमने यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करवाई। अब हीट गिवन है, 4 पाई सिस्टम है तो कोन रोटेटरी आपको देखने को मिलता है। अब यदि कोई स्टीरियो होती तो कोन रोटेटरी का सी पकड़ो और सी का मतलब चेन, जो स्टीरियो पहले गिवन है उसका रिवर्स स्टीरियो के अकॉर्डिंग आपको इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है।
क्लियर है? जैसे आपका यहाँ स्टीरियो गिवन होता, रिंग ओपनिंग हो रही है, तो स्टीरियो किस तरीके होगी? यदि सिस गिवन होगी, 4 पाई सिस्टम है, हीट गिवन है, तो कौन रोटेटरी मतलब चेंज, क्योंकि कौन रोटेटरी का सी का मतलब चेंज। अब सिस गिवन होगी तो वो ट्रांस में हो जाती है, ट्रांस होती तो सिस में हो जाती है। क्लियर? चलिए अब यहां बात करना नेक्स्ट स्टेप को समझना। यहां नेक्स्ट स्टेप जो बना है आप, अब यहां आपके पास एक ही चारा है। क्या चारा? कि भैया आपको यहां पर इस बंदे ने हीट के अलावा कुछ नहीं दे गया, इस एरो के ऊपर आपको हीट के अलावा कुछ नहीं दे गया। जब कुछ नहीं दिया गया तो आपको मतलब हीट में इसमें जाना है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपको ये ऑप्शन भी आपको रिएक्शन में मिलेगा, लेकिन ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर इस रिंग की स्टेबिलिटी नहीं आ रही अभी, और नहीं आ रही तो ये अभी तक स्टेबल नहीं है। तो ऐसा क्या स्टेप देखने को मिलेगा? क्योंकि वो जब मोइटो को डिजाइन करेगा इस तरीके से तोड़ के बनाएगा कि आपको वहां पर दिखेगा कि नहीं कि हाँ ये स्टेप भी यहां हो सकता है क्या। तो उसके लिए क्या करें, हम उसको मूव करवाएंगे, थोड़ा हमारे दिमाग चलाएंगे, और दिमाग चलाने पर यह कहा गया कि इस स्ट्रक्चर को मैं देखो ये करवाऊंगा। उससे पहले मैंने यहां पे क्या कहा कि मैं इसको हल्का सा यहां पर मैंने चेंज किया। चेंज का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये वाले ग्रुप को डबल बॉन्ड मैंने इधर घुमा लिया, और जैसे ही मैंने इसको रोटेशन करवाया, रोटेशन में सी डबल बॉन्ड को इस तरफ आ गया। कैसे आया समझना। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने। अब यदि मैंने इसमें इस वाले बॉन्ड को क्या कहा मैंने, ये वाला इधर मूवमेंट करवा लिया। इधर मूव करवाते ही क्या हुआ आप ध्यान से देखना, यहां पर समझना यहां पर क्या हुआ। ये यहां पर है आपका ऑक्सीजन, क्लियर? ऑक्सीजन पर ये वाला आपका यहां पर है, ये आपका मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 1 2, क्लियर? ये आपको नेक्स्ट स्पीशीज देखने को मिली। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब यहां पर आपको स्पष्ट इजीली आप पहचान पा रहे हैं कि यहां पर हीट की प्रेजेंट में नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। जब आपको हीट गिवन है तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर देख पा रहे हो आप यहां पर, समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर देखिए, एक पाई सिस्टम ये, एक पाई सिस्टम ये, एक पाई सिस्टम ये, मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि 4+2 साइक्लो एडिशन करवा दिया जाए। 4+2 साइक्लो एडिशन करवा दिया जाए। जब 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, यहां पर समझना क्या होगा, यहां पर 4+2 साइक्लो एडिशन जब यदि मुझे करवाना है, या मैं एक चीज यहां पर यह भी कह सकता हूं, आप 4+ साइक्लो नहीं कहेंगे, आप मान लो इसको ये कह दिया कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करवा दूं। यहां पर तो क्या हुआ, यहां 4 पाई आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। अब जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग क्लोजिंग होगा तो यहां देखो आप, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा समझना आप, नेक्स्ट स्पीशीज आप लोगों के सामने ड्रॉ हो रही है। बहुत ही शानदार सवाल है, सीधा एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, यहां पर पायलट आ गया। ये आपको अब देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ये स्टेप देखने को मिल रहा है। यहां पर एक चीज दिख गई आपको कि सर यहां पर ये जो मेरा बेंजीन रिंग था उसकी एरोमेटिसिटी तो आ गई है, बिल्कुल आ गई है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन देखिए आप, ये स्टेप भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन हमको लास्ट तक ट्राई करना है कि क्या इसमें इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोसाइकिल या पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन देखने को मिल रही है हीट की प्रेजेंट में।
वो पहचान करना आना चाहिए, और वो पहचान आएगा आपका प्रैक्टिस से। क्योंकि जिस प्रकार से हमको पता है, जब हम कार्बोकैटायन बनाते हैं तो कार्बोकैटायन बनते हमारे दिमाग में स्टेप आता है कि रीअरेंजमेंट कहां तक पॉसिबल है वो हम करवाएंगे, लेकिन कहां तक पॉसिबल है वो ही मैटर नहीं करता। बनने वाला नेक्स्ट आपका जो कार्बोकैटायन जो बनने वाला स्टेबल है वो पहले वाले से स्टेबल होना चाहिए, उसकी एनर्जी पहले वाले से कम होनी चाहिए, तब ही वो फेवरेबल होगा स्टेप, अदरवाइज वो स्टेप फेवरेबल नहीं है। इस मींस अब इसके बाद भी यहां पर आपको एक पेरिसाइक्लिक का स्टेप देखने को मिलेगा, और बहुत ही शानदार स्टेप है। क्या है उसको समझो, या फिर मैंने हीट की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई है, और जब हीट की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलेगा जो आपको यहां पहचान भी नहीं पा रहे आप एक्चुअल में क्या होगा। यदि मैं उसको हल्का सा मूव कर दूंगा तो आप पहचान जाएंगे। इस वक्त आपको पहचान में नहीं आ रहा क्या चीज है इसमें, कि किस प्रकार से कोई स्टेप देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखो मैंने हल्का सा यहां पर चेंज किया, और चेंज ये हुआ कि आपका ये वाला सिस्टम यहां कर दिया, मैंने मिथाइल यहां पे कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया, अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ग्रुप है, और देखो 1 और 5th पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब डाइन है। और देखो आप इसको इस प्रकार से करो 1 1 2 3 एंड 2 एंड 3। यहां पर एक स्टेप देखने को बन गया होगा, आपको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या देखने को मिल रहा है? 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और यहां 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो आपको देखने को मिला, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिला, तो आपको पता है इसके अंदर क्या होगा। ये किस प्रकार का है पहले तो ये समझो। यहां पर ऑक्सीजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, तो ये आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया है, ना कि कूप। कूप बिल्कुल सिंपल प्लेन कार्बन वाले में होता है, ये क्लेजन आपका है, ठीक है। अब समझना, एक होता है एजा कूप जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन होता है। अब देखो यहां कूप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये वाला यहां जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसा होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप समझो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं। अब उसके बाद देखना, अब ये जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको पहचान में आनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा समझना, इस वाली मोइटी पे तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा। यहां पर ये वाला ग्रुप भी एज इट इज रहेगा, यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है यहां पर। अब क्या हुआ है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर पाई सिस्टम बना है। क्या बना है यहां पर, एक पाई सिस्टम जनरेट हुआ है, और एक यहां पर बनेगा आपका यहां पर आ गया आपका सी डबल बॉन्ड O जो यहां से ब्रेक हुआ, यहां पर आएगा आपका ये डबल बॉन्ड, यहां शिफ्ट होगा, यहां डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया आपका, और ये जो मिथाइल था ये मिथाइल चला जाएगा यहां पर। कहां चला जाएगा, यहां पर मिथाइल चला जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखें इसको, ध्यान से समझें कि क्या हुआ है यहां पर। ये वाला पोर्शन एजिटीज है जहां पर कुछ नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन वाला 1 2 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां शिफ्ट हो गया, और ये इस प्रकार से, इसका जो एक बीच का स्टेप इंटरमीडिएट वो मैंने आपको नहीं बताया एक्चुअली, उसमें क्या होगा, इसको इस प्रकार से बनाऊंगा तो वो एक आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप उसको बनाएंगे और ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा एग्जैक्टली। आप इसको आइडेंटिफाई करें और फाइनल प्रोडक्ट को देखें। ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है समझना आप। जब ऐसे क्वेश्चन हो आपको लगे कि नहीं मैं गलत कार्बन को मैं ऐड कर रहा हूं या गलत कार्बन को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो उसके लिए आप नंबरिंग कर लें उन कार्बन्स को, और जिन कार्बन्स को जोड़ रहे हैं उन कार्बन को मिला लें, जो कार्बन को ब्रेक कर रहे हैं वो कार्बन देख लें। एक वही एक ऑथेंटिक है जिससे आपका कंफर्मेशन हो पाएगा कि हाँ एग्जैक्टली मैंने सही कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़े हैं और सही कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किए हैं।
क्लियर? तो ये आप इस रिएक्शन का क्या कहेंगे, फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका। ये आपका इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। किस प्रकार से बना ये आपको समझ में आना चाहिए। केवल और हीट की प्रेजेंट में आप ये मोइटी देखिए और बनने वाला प्रोडक्ट देखिए। यहां तक पहुंचना ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। अब यह मुद्दा यह है कि क्या आप इसके आगे भी आप करवा सकते हैं क्या? यस, आप ट्राई करके देखिए क्या इससे आगे हो सकता है क्या। यदि हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके दिखाएं। और सेकंड थिंग, यदि आपको लग रहा है हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट बना के देखो कहीं पिछले वाले का मैच तो नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। लेकिन क्या इसके आगे भी हो सकता है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क लग चुका है। क्या इसके आगे भी आप ये बना सकते हैं कि इसका नया कोई आप प्रोडक्ट मिले जो कि स्टेबल होगा? क्लियर है यहां पर? तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 3 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के स्टेप आपको देखने को मिले हैं। फर्स्ट में 4 पाई इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हुई हीट की प्रेजेंट में। सेकंड स्टेप में जब इसको हल्का सा मूव किया मेरे को यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग क्लोजिंग देखने को मिला। ये रिंग क्लोजिंग आपके सामने को देखने को मिली। फिर फर्दर आपके सामने मूवमेंट के बाद में 3 सिग्मा ट्रॉपिक सुपरफिशियल आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिला। इस प्रकार से आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थर्ड सेक्शन सी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, और गेट का तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बन रहा है ये। क्लियर है? इस प्रकार क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए। केवल हीट की प्रेजेंट में आप कितना दिमाग लगा के इसको आगे फॉरवर्ड करके सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख ली, स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको देखे समझे किस प्रकार से सोल्व होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ में। कंटिन्यू बने रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।